Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 30 जुलाई के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। ऑल्सो फ्रेंड्स, कल की वीडियो का जो हमने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, यहाँ पर आपके करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं अंजू सरोवा के द्वारा। सारे आंसर्स यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, जो कमेंट सेक्शन में बेस्ट आंसर होगा ना, डेली हम उसको बताएंगे एंड उसको एक शॉर्ट शूट आउट भी मिलेगा। सो रिमेंबर टू आंसर होमवर्क क्वेश्चंस इन अ वेरी डिफाइंड वे। ठीक है, एक अच्छे तरीके से उसको कमेंट कीजिए, ताकि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चों तक, इवन हम तक अच्छे से पहुंच सके और हमें लगे कि हाँ, बच्चे ने मेहनत करी है। तो अंजू सरोवा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सभी आंसर ठीक है। चलिए एमसीक्यू पर चलते हैं, देन वी विल बी मूविंग टू द न्यूज पार्ट। एमसीक्यू में सबसे पहली न्यूज है, यूएन बैक्ड एजेंसीज ने इशू किया पहला एवर ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क, ताकि किस कैटेगरी के लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्प्लेस किए गए हैं, चाहे वो किसी कंट्री के अंदर ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में डिस्प्लेस किए गए या फिर दूसरी कंट्रीज में ही उनको डिस्प्लेस करना पड़ा। तो याद रखिएगा, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूएन बेस्ड एजेंसी जैसे यूनिसेफ हो गई, आपकी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हो गई, यूएन यूनिवर्सिटी हो गई, इनके द्वारा एक ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क लाया गया टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 जुलाई को। टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है, फिर एक चीज और याद रखना, इंटरनेशनल टाइगर डे 2010 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। रीजन बीइंग, तब तक 97% टाइगर्स की पॉपुलेशन वर्ल्ड में डिसअपियर हो गई थी, जिसमें से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने क्या डिसीजन लिया कि अब हम टाइगर्स को सेव करेंगे। ठीक है, 2010 में ये निर्णय लिया उन्होंने कि अब हमने और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टाइगर्स को सेव करने के लिए। और अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे विद इन स्पैन ऑफ 11 से 12 साल में हमने जो टाइगर की पॉपुलेशन है बढ़ा के 3900 कर ली है, जिसमें से 70% टाइगर्स इंडिया में है। इसी के साथ साथ अगर आपको अभी याद हो, इंडिया ने एक 8 चीतास को परचेज किया था, कहाँ से? नामीबिया से।
और ये कहाँ रखे जाएंगे 8 चीताज को? ये कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे। और कूनो नेशनल पार्क किधर है आपका? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द टीम इंडिया फ्लैग बेरर एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? कहाँ पर हो रहे हैं? बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में ये आपके गेम्स हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। इसके बाद जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, 2026 में होंगे। कमिंग बैक, आपको बताना है कि वो टॉर्च बेरर कौन रहेगा इंडियन टीम के लिए एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के। तो वो एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, इंडियन शटलर भी लिखा जाता है, पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा, हम जानते हैं इनको गोल्डन बॉय बोला जाता है। इन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था कॉटन गेम्स में, जो कि कहाँ पे हुए थे? अभी फिनलैंड में हुए थे। पहला गोल्ड मेडल इन 2022 में। ठीक है, कहाँ पे? कॉटन गेम्स में, जो कहाँ पे हुए थे? फिनलैंड में। इन्होंने, नीरज चोपड़ा को अभी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में, इन्होंने विड्रॉ कर लिया था ड्यू टू इंजरी की वजह से इनको विड्रॉ करना पड़ गया था। नेक्स्ट, विच टेलीकॉम प्रोवाइडर एग्जीक्यूट्स द रिसेंट प्रोजेक्ट विच एम्स टू प्रोवाइड 4G मोबाइल सर्विसेज इन ऑल द अंडर विलेज और अंडर कवर्ड विलेजेस? जो अंडर कवर्ड विलेजेस हैं वहाँ पे 4G इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, जो कि अराउंड 24,680 विलेजेस बनती हैं, इन विलेजेस में इंटरनेट सर्विसेज, 4G इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूजिंग आत्मनिर्भर भारत 4G टेक्नोलॉजी स्टैक, इसको फंड किया जाएगा किनके द्वारा? BSNL सेटअप करेगा ये इंटरनेट 4G इंटरनेट सर्विसेज इन 24,680 विलेजेस, जिसमें खर्चा लगाएं तो 26,316 करोड़ रुपए कुछ का आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस इंस्टीट्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया था एक नई स्कीम टू प्रोवाइड एनहेंस एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू सपोर्ट स्मॉल एक्सपोर्टर्स। वो है आपका ECGC क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की नई स्कीम ताकि प्रोवाइड किया जा सके एनहेंस एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर ऑफ अप टू 90%। ये भी रखना, कितना इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा टू सपोर्ट स्मॉल एक्सपोर्टर्स? 90% आपका इंश्योरेंस कवर करा जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं न्यूज़ पर। बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की वीडियो में, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 11वें एग्रीकल्चर सेंसस की। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी सेंसस क्यों कराया जाता है? उस रिस्पेक्टिव फील्ड में उस चीज़ का डाटा गैदर करने के लिए, पूरा एक इंफॉर्मेशन हो गवर्नमेंट के पास। देखो, गवर्नमेंट स्कीम तब बनाएगी जब उनके पास किसी भी रिस्पेक्टिव फील्ड में, जैसे मान लो कल को हमें IT से रिलेटेड कोई क्रिप्टो करेंसी से, अभी क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सबको पता होता है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस कब आएंगी, कोई भी रिलेटेड उनसे लॉस कब बनेंगे? जब सरकार के पास उनका प्रॉपर डाटा होगा कि हाँ, इस फील्ड में इतने लोग ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इतने लोग लेवरेज लेते हैं, इतने लोग जस्ट बाय सेल कर रहे हैं, या इतने लोग लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, क्या उसमें फिर लोगों का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार आपकी कोई पॉलिसी या लॉ निकालेगी। तो इसको ऐसे ही समझिए, एग्री फील्ड, जैसे हमने देखा 11th एग्रीकल्चर सेंसस है, तो एग्रीकल्चर फील्ड में आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में हम डिफरेंट पॉलिसीज बना सकें। जैसे अगर हम देखें, एक पीस ऑफ पैच ऑफ लैंड है, ठीक है, इस लैंड पे 3 हिस्से हैं, ठीक, ये 3 लैंड है, मतलब पहली लैंड में भाई किसके नाम है, कितनी लैंड है, इस पे क्या होता है, क्या ये एग्रीकल्चर लैंड के अंडर आती है या कमर्शियल लैंड के अंडर आती है, रेजिडेंशियल के अंडर आती है, किसके अंडर आती है, उसका डाटा कलेक्ट करना। अगर ये एग्रीकल्चर लैंड के अंडर आती है, मान लो B, तो यहाँ पे किस टाइप की आप खेती करते हैं, ठीक है, किस टाइप की खेती करते आ रहे हैं, क्या आपने इसको रेंट पे दे रखा है, क्या यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर फसल उगाते हैं या फिर कोई मल्टी क्रॉपिंग करते हैं। सिमिलरली अगर आपके, ठीक है, ये C हो गया। तो ऐसे ही लैंड के बारे में, एग्रीकल्चर फील्ड्स के बारे में, कि अगर आप अपना जैसे कोई उपजाऊ किया, C ने कोई क्रॉप को ग्रो किया, से मेज़ को ग्रो किया, तो फिर मेज़ कहाँ ग्रो, कितने प्राइस पे आप उसको फर्दर बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक 11th एग्रीकल्चर सेंसस लॉन्च किया गया 2021-22 के लिए by the Union Minister Narendra Singh Tomar under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. This will include the collection of data on variety of parameters including operating, holdings. Alright, for the first time, important line याद रखिएगा, पहली बार ऐसा होगा कि जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा ना, यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, ये डाटा कलेक्ट करा जाएगा, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगस्त में ये कमेंस हो जाएगा और इसका डाटा लेना शुरू हो जाएगा। एसेंशियल फीचर्स क्या रहेंगे आपके एग्रीकल्चर सेंसस के?
The agriculture census is the primary source of data on major number factors such as including number and size of the operational holdings, their size, class-wise distribution, land use, tenancy, cropping pattern and etc. ठीक है, याद रखिएगा 11th एग्रीकल्चर सेंसस लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा और ये 21-22 का सेंसस रहेगा और ये पहली बार ऐसा होगा कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को यूज किया जाएगा टू कलेक्ट द डाटा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन नेवी ने रिसीव किए 2 MH-60R हेलीकॉप्टर्स को। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से परचेज करे गए हैं। 2020 में ये डील साइन हुई थी, ठीक है, कि इंडिया प्रोक्योर करेगा 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर 60R रोमियो के नाम से, ठीक है। 24 हेलीकॉप्टर्स परचेज करने की बात की गई थी जिसमें से 2 को अभी यूएसए ने डिलीवर कर दिया है, एक अभी अगस्त में आएगा। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये किन के द्वारा डेवलप किए गए हैं हेलीकॉप्टर। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन, लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के द्वारा आपके ये पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर्स को डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये किन के, इंडिया ने, यूएसए ने इंडिया की इंडियन नेवी को ये 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स 60R रोमियो को सप्लाई किया, जिसमें से एक और हेलीकॉप्टर, तीसरा हेलीकॉप्टर अगस्त में आएगा और धीरे धीरे ऐसे 24 हेलीकॉप्टर और डिलीवर करेगा यूएस टू इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका हैदराबाद में, या फिर आप कह सकते हैं हैदराबाद वो पहली सिटी बनी जिसमें कंट्री में पहला स्कूल में इंट्रोड्यूस किए हैं टीचिंग रोबोट्स को, जिनका नाम रहेगा ईगल। आई रिपीट, ये ईगल नाम के रोबोट स्कूल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। किस स्टेट में? हैदराबाद में, याद रखिएगा। और स्कूल में भी कहाँ पे अगर पूछा जाए तो इंदस ट्रस्ट, इंदस इंटरनेशनल स्कूल्स हैं आपके हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, आपके बेलगावी में, जहाँ पर एक पूरी चेन है स्कूल्स की। वहाँ पर इन हैदराबाद के में, और हैदराबाद वो पहली सिटी बनी है जहाँ पर आपका ये टीचिंग रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब वहाँ पे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया। ईगल के नाम से रोबोट्स रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। ये आपके 6वीं से लेके 5वीं से लेके 11वीं क्लास के बच्चों तक पढ़ा सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और ये क्या करेंगे? बच्चों की हेल्प करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टीचर को असिस्ट करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेंगे कैसे कि टीचिंग रोबोट्स को इंक्लूड किया गया है स्कूल में, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो और कहाँ पे? हैदराबाद में। तो 5वीं से लेके 11वीं क्लास तक को पढ़ाने के लिए हैदराबाद में टीचिंग रोबोट्स बाय द नेम ईगल्स को इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया और मलेशिया के बीच में पाम ऑयल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, पाम ऑयल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने टाई अप किया मलेशियन पाम ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, ताकि पाम ऑयल इंडस्ट्री को हम एक बूस्ट दे सकें। आई रिपीट, पाम ऑयल इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकें, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बारे में अवेयर कराने के लिए इंडिया में IVPA ने टाई अप किया मलेशियन पाम ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, या मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक और चीज़ याद रखना, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स। इंडिया बाइज पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया, सोया ऑयल फ्रॉम अर्जेंटीनियन, ब्राज़ील एंड सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है। और मलेशिया सेकेंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड इज़ वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ इंडियाज पाम ऑयल इम्पोर्ट्स। मतलब मलेशिया में को फ़ायदा होगा, मलेशिया से हम पाम ऑयल को इंपोर्ट करेंगे और इंडियन को ही पाम ऑयल की अवेयरनेस की क्रिएट कराना कि ये एक कितना इसके हेल्थ बेनिफिशियर्स रहते हैं। इसीलिए ये आपका एक पैक्ट साइन किया गया था अभी रिसेंटली, ठीक है। पैक्ट कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं ये MOU साइन किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आप याद रखिएगा, RBI ने मोर टाइम दे दिया है पेमेंट एग्रीगेटर्स को 30 सितंबर 2022 का, ठीक है। 30 सितंबर 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और PA को मैंडेट किया गया है कि अपना मिनिमम नेटवर्थ रखेंगे 15 करोड़ की एज ऑफ मार्च 31, 2022। मूविंग ऑन, बंधन बैंक। बंधन बैंक की बात करें तो इनके द्वारा पहला करेंसी चेस्ट को ओपन किया गया पटना, बिहार में, पटना के दीदरगंज बैंक में। आई रिपीट, करेंसी चेस्ट क्या होता है? करेंसी चेस्ट बेसिकली वो एक चेस्ट कह सकते हैं आप, जैसे कहते हैं ना तिजोरी,
तो आप इसको एक तिजोरी कह सकते हैं, जो कि किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, आरबीआई के द्वारा की जाती है। और ये किसी भी बैंक की प्रीमाइस में रखा जाएगा टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, पुराने करेंसी नोट्स को रिसाइकल करने के लिए, ठीक है, कैश रिजर्व को मेंटेन करने के लिए किसी बैंक में ये आपकी तिजोरी रखी जाती है, ठीक है। करेंसी चेस्ट आप इसको तिजोरी कह सकते हैं। तो अभी रिसेंटली किस बैंक के द्वारा उनकी पहली करेंसी चेस्ट को डिप्लॉय किया गया, पटना दीदरगंज में, तो वो है बंधन बैंक, ठीक है, बंधन बैंक। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है सबसे ज्यादा किसके पास रहेंगे करेंसी चेस्ट, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है सबसे ज्यादा, तो याद रखिएगा। और कौन रेगुलेट करता है इनको, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है करेंसी चेस्ट को। नेक्स्ट, इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे इनके पास बंधन बैंक के पास अब जैसे चेस्ट आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, किसी भी एटीएम में भी इनको अगर पैसे पहुंचाने हैं ना, तो इजीली पहुंचाए जा सकेंगे, ठीक है, काफी फायदा मिलेगा वहां पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। इस कंपनी ने पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप किया ताकि एक ओपीडी एड ऑन कवर को प्रोवाइड किया जा सके विद जीरो फैसिलिटीज। इस फीचर के अंडर लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, लोगों की हेल्थ से रिलेटेड फील्ड हो गई, जैसे ओपीडी हम जानते हैं। ओपीडी क्या होता है कि जैसे आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, उससे पहले जो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वो ओपीडी होती है, ठीक है। तो इसीलिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने पॉलिसी बाजार के साथ टाइप किया कि लोगों को ओपीडी प्रोवाइड किया जाए। इसी के अंडर आपको देखना है काफ़ी सारे आपके डॉक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उनके बेसिस पे आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी डिटेल ले सकते हैं, और उसमें जीरो वेटिंग टाइम होगा। जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगा, आप उस पर अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं एंड वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर जैसे भी इनके फैसिलिटीज़ होगी ईजिली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया जाएगा आपके। कुछ 32,000 डॉक्टर्स इस नेटवर्क के अंडर आते हैं इन द 7 सिटीज ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखें तो जैसे आपकी फैसिलिटीज़ क्या होंगी, गायनेकोलॉजिस्ट की, ऑर्थोपेडिक की, पीडियाट्रिक की, साइकोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशिस्ट, ये सारी जनरल प्रैक्टिसियन जो हो गई, या फिर इन रिलेशन टू एनी इलनेस और इंजरी आपकी होगी, तो डॉक्टर को आपको कवर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर से आपको कॉन्टैक्ट करा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ले कंपनी। आप जानते हैं जैसे पार्ले जी के बिस्किट आते थे, तो पार्ले एक वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी है। तो याद रखना, अभी एक डाटा रिलीज किया गया था कंटर इंडिया के द्वारा। दिस कैंटर इंडिया रिलीज द ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022 की। आई रिपीट, ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022 की रिलीज की गई। इसका 10वां एडिशन था। इसमें बताया गया कि जो पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, ये इंडिया की सबसे बड़ी, और इन्होंने टॉप किया एज द मोस्ट चूजन कंपनी फॉर द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी ब्रांड इंडिया का कौन है टॉप पर, कौन रहा, आपका पार्ले प्रोडक्ट्स रहा। ये डाटा किसके द्वारा, कैंटर इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया। किस में रिलीज किया गया, ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट, जो एनुअल ब्रांड फुट रिपोर्ट रिलीज की जाती है कैंटर इंडिया के द्वारा। ये 10वीं एडिशन थी इस रिपोर्ट का। इसमें बताया गया कि पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वन ऑफ द मोस्ट चूजन एफएमसीजी कंपनी है इंडिया की 2021 के लिए, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं टॉप पर कौन रहा, पार्ले प्रोडक्ट। सेकंड आ जाता है अमूल, थर्ड ब्रिटानिया, फोर्थ क्लिनिक प्लस, और फिफ्थ आपका टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट। फिर ये आप देखना 2020 और 2021 की रैंकिंग ऑलमोस्ट टॉप 5 में तो सेम ही रही। तो टॉप किसने किया पिछले 10 सालों से, पार्ले प्रोडक्ट्स ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको IAC भी लिखा जाता है, ठीक है। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए या फिर INS विक्रांत आ जाए, तो याद रखना इन दोनों को हम एक ही आंसर मान के चलेंगे, और फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि किसके ये INS विक्रांत क्या है, क्यों न्यूज में है इतना, क्योंकि याद रखिएगा ये लार्जेस्ट वॉरशिप है बिल्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट वॉरशिप बिल्ट इन इंडिया। आप यहां देख सकते हैं एक रनवे टाइप है यहाँ पर, तो यहाँ से आप अपने एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो भी इसको बोला गया इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। इसको भी हैंड ओवर किया गया इंडियन नेवी को, किनके द्वारा, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा। कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर, जिन्होंने इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया है INS विक्रांत। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किनके द्वारा ये डेवलप किया गया था, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, याद रखिएगा। कुछ 20,000 करोड़ रुपयों की लागत से ये बना है, और 76% इंडिजीनियस कंटेंट है, मतलब इंडिया से जो प्रोडक्ट यूज किए गए वो 76% के करीब रहेंगे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये INS विक्रांत।
नेक्स्ट आ जाता है गूगल मैप्स के द्वारा एक स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया गया है 10 सिटीज ऑफ इंडिया में। ये स्ट्रीट व्यू क्या है कि जैसे आप, ये पहले फीचर इंडिया में अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैपिंग प्रॉपर से नहीं हुई थी, लेकिन यूएस आपके बाहर की कंट्रीज में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि आप मैप पे जाके, गूगल मैप पे जाके वहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रीट में टैप करेंगे, वहाँ पे आपका स्ट्रीट व्यू का ऑप्शन आता है, तो आप इजीली 360 व्यू ले सकते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंडमार्क। आप स्ट्रीट्स में आगे पीछे जा सकते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज को देख सकते हैं और एनी लोकेशन ऑफ गूगल। इसी सेम फीचर को अभी इंडिया में लॉन्च किया गया है, 10 सिटीज में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये कवर करेंगे कुछ 1.5 लाख किलोमीटर का एरिया इन 10 सिटीज, जो इंक्लूड करती हैं बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर एंड अमृतसर। तो इन कुछ 10 सिटीज में और जो हम कवर करेंगे स्ट्रीट व्यू को, जो कि 360 व्यू प्रोवाइड करेगा विजुअल आपका, काफ़ी अच्छा। नेक्स्ट ये हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, और टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 1973 में। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखना मुख्यमंत्री मातृ न्याय रथ। मुख्यमंत्री मातृ न्याय रथ ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया और क्यों लॉन्च किया गया? चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा ये लॉन्च किया था, भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री मातृ न्याय रथ को लॉन्च किया गया। याद रखना किस स्टेट के द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा ये लॉन्च की गई स्कीम है। रीजन बीइंग कि जो वीमेन है उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए मुख्यमंत्री मातृ न्याय रथ स्कीम को लॉन्च करा गया था। ठीक है, हरेली तिहार फेस्टिवल जो ऑब्जर्व किया गया था ऑन दैट ओकेशन, इस स्कीम को मुख्यमंत्री मैत्री न्याय रथ को लॉन्च किया गया था। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखना छत्तीसगढ़ स्टेट कमीशन फॉर वीमेन हैज टेकन दिस इनिशिएटिव ऑफ न्याय रथ यात्रा टू मेक वीमेन ऑफ द स्टेट अवेयर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लॉज। ये न्याय रथ यात्रा जैसे एक पूरा कैंपेन सा चलेगा इन डिफरेंट विलेजेस इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, जहाँ पे लोगों को वीमेंस के बारे में, उनकी जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसके बारे में आगाह कराने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करी गई है। और वो कैंपेन हर स्टेट, छत्तीसगढ़ की स्टेट में वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में, वेरियस विलेजेस में जाकर वीमेंस को उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराया जाएगा। कैसे अवेयर कराएंगे? शॉर्ट फिल्म्स दिखाकर, ब्रोशर्स की मदद से, मैसेजेस देकर, इंपॉर्टेंट सेइंग्स के साथ। ठीक है, जो उनकी स्ट्रेटेजी होगी, बट याद रखना यहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स का भी साधन, इनकी मदद ली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा अंडर 2 कोलिशन को साइन किया गया टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। जैसे हम देखते हैं पंजाब में भी हीट वेव आई तो क्या होता है, फूड क्रॉप जो आपकी खराब हो जाती हैं, फिर आप पराली जला देते हैं, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत क्रिएट होता है। इसीलिए उन सब चीज़ों को चेक में रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल में रखने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक साइन पैक्ट किया गया विद अंडर 2 कोलिशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना और इनको इन लाइन में लाना विद पेरिस एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंडर 2 कोलिशन टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है आपका अंडर 2 कोलिशन का। तो रिसेंटली कौन सी स्टेट इंडिया की इसकी रिसेंटली मेंबर बनी? तो वो है पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है, भगवंत सिंह मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। फिर अगर मैं बात करूं, अब जैसे ग्लोबल में रिस्क क्लाइमेट की बात करी, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की मैं बात करूं तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 7वीं रैंक रहेगी। और इसी में याद रखना मोजाम्बिक ने टॉप किया, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर की बात करूं, थोड़ी प्रॉब्लम्स को देखूं, इंसिडेंट्स को देखने की बात करूं, तो मोजाम्बिक सबसे ज़्यादा रिस्क पर है आपके क्लाइमेट की वजह से, और इंडिया 7th पोजीशन पे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कंटेंट। अब जल्दी से वन लाइनर फॉर्मेट में सारी न्यूज़ को रिवाइज कर देते हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया 11th एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस 2021-22 के लिए। इंडियन नेवी ने रिसीव किया पहला ट्रेंच ऑफ MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स रोमियो फ्रॉम USA। 24 हेलीकॉप्टर आएंगे, 2 आ चुके हैं, 1 अगस्त में आएगा। स्कूल इन हैदराबाद इंट्रोड्यूस फर्स्ट टीचिंग रोबोट जिसका नाम ईगल रहेगा। 5वीं से 11वीं क्लास के बच्चों को ये पढ़ाएंगे। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। इंडिया एंड मलेशिया ने साइन किया एक पैक्ट टू प्रमोट पाम ऑयल। मलेशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट आई गेस एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का टू इंडिया। RBI इंपोज करेगा रिस्ट्रिक्शंस ऑन 2 कोऑपरेटिव बैंक्स। RBI ने एक्सटेंड की विंडो फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर्स टू अप्लाई फॉर लाइसेंस।
3 सितंबर 2022 कर दी अब। नेक्स्ट, बंधन बैंक ने ओपन की न्यू करेंसी चेस्ट इन पटना फॉर कैश मैनेजमेंट, और ये इनका पहला करेंसी चेस्ट होगा। और सबसे ज़्यादा करेंसी चेस्ट कहाँ पर है? SBI के पास। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एंड पॉलिसी बाजार ने मिलकर एक OPD एड ऑन कवर को लॉन्च किया विद 0 वेटिंग पीरियड। पार्ले कंपनी ने टॉप किया टू बिकम द मोस्ट चूजन FMCG कंपनी, FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी ब्रांड इन इंडिया फॉर द 10th टाइम इन अ रो। ये रिपोर्ट कैंटर इंडिया के द्वारा रिलीज की गई थी। फिर इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, इसको हैंडओवर किया गया टू इंडियन नेवी, किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा। 20,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया 10 सिटीज ऑफ इंडिया में। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की मुख्यमंत्री मातृ न्याय रथ योजना टू मेक वीमेन अवेयर ऑफ देयर लीगल राइट्स। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने फिर एक पैक्ट साइन किया अंडर 2 कोलिशन के साथ, मतलब कह सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट अब मेंबर बन गई है अंडर 2 कोलिशन की, जो कि आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका सेशन। आप जल्दी से आपके होमवर्क पे आ जाते हैं, क्योंकि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर रिवीजन पर्सपेक्टिव। जो होमवर्क करेंगे ना, आप ये समझिए उनके चांसेस बढ़ जाएंगे सरकारी नौकरी मिलने के। नेक्स्ट पे अगर पहला क्वेश्चन देखूं, एज पर द रिसेंट अपडेट फ्रॉम IMF, व्हाट इज इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2022-23? पहला क्वेश्चन। दूसरा, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू हुम, किसको दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? ये दोनों आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर, किस कंट्री ने अनाउंस किया टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 में? इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू होस्ट द ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किस साल में? बताइए। नेक्स्ट है, एज पर रिसेंट गवर्नमेंट डाटा हाउ मेनी टाइगर्स डाइड इन द लास्ट 3 ईयर्स? कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, ये था आपका सेशन। आई होप आपको नई चीज़ें सीखने को मिली आज की वीडियो में। बड़ा अच्छा सेशन था आज का, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो होमवर्क भी साथ साथ ज़रूर कमेंट करके बताना, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिले मुझे बच्चों का। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कभी भी आपको स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेस्ड आउट फील होता है या फिर आप कभी लो फील कर रहे हैं, तो डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों इतना चीज़ें मेरे साथ ख़राब हो रही हैं। सो कभी खुद को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। एक हमेशा लाइन याद रखना, नेवर से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। मतलब कभी ये नहीं कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमेशा ये बोलो कि अरे इतना ही है और आने दो, आई कैन टेक मोर, मैं स्ट्रांग हूं। तो हमेशा कहना है, कभी ये नहीं कहना वाई मी, हमेशा क्या कहना है? ट्राई मी। याद रखिएगा, नेवर से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। इससे लगना चाहिए कि आपकी बातों में दम है, यू है स्ट्रांग, आप किसी भी संकट को झेलने के लिए तैयार हैं। सो ऑलवेज से ट्राई मी। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।